जय श्री राम मित्रों। कथा के पिछले भागों में हमने रामचरितमानस के महात्म्य और महत्व को समझा था। जैसा कि हमने आपको वचन दिया था, कथा के इस भाग में कथा को आगे बढ़ाते हुए सती जी के देह त्याग का वर्णन करेंगे और शंकर जी के दाम्पत्य जीवन के बारे में समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन कहानियों से, इस कथा से हमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या संदेश दिया है। त्रेता युग में एक बार शिव जी पत्नी सती जी के साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। अब जब शिव जी गए तो ऋषि खड़े हो गए और शिव जी को प्रणाम किया। जैसा कि आप सबको पता है, सती जी दक्ष राज की बेटी थी। दक्ष देवताओं के प्रधान थे। दक्ष का मतलब होता है जो कोई तर्क, चिंतन या बिना विचार के कोई चीज स्वीकार न करे। क्योंकि दक्ष की बेटी थी, इसलिए सती जी भी बिना तर्क के कोई बात स्वीकार नहीं करती थी। जैसे ही अगस्त्य जी ने शिव जी को प्रणाम किया तो वे चौंक गईं। सोचने लगी कि यहां तो उल्टा हो रहा है। वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है, जबकि प्रणाम करवाने का पात्र तो वक्ता होता है। मेरे पति शिव जी श्रोता और अगस्त्य जी वक्ता हैं। अब वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। मेरे पति तो भोलेनाथ हैं, योग्य अयोग्य देखे बिना चाहे जिसके सामने बैठ जाते हैं कथा सुनने। अब पति के आचरण पर मतभेद रखते हुए किसी तरह मन मानकर शंकर जी के साथ बैठ गईं कथा सुनने। अगस्त्य जी ने कथा प्रारंभ की। शंकर जी ने पूरी तन्मयता से सुनी और उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। परंतु सती जी का जरा भी मन नहीं लगा। इधर उधर देखती रहीं और कथा नहीं सुनी। देखिए मित्रों, कथा सुनने का भी अपना तरीका होता है। कई लोग कथा सुनते समय इधर उधर देखने और दूसरे विषय में सोचने में ही पूरा समय निकाल देते हैं। मन को स्थिर रखना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कथा कहने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, आरंभ का कुछ समय तो इसी में निकाल देते हैं। इसलिए यहां एक बात जरूर ध्यान रखें कि जब भी कोई कथा प्रवचन सुने या किसी सत्संग को सुने तो पूरे मन से सुने। बेमन से सुनी गई कथा परिणाम नहीं देती है। सती देवी का मन कथा में नहीं लगा। कथा पूरी हुई, दोनों वहां से चले तो शंकर जी समझ गए कि देवी जी ने कथा नहीं सुनी है और इनके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। उसी समय चलते चलते मार्ग में शंकर जी ने देखा कि सीता जी के विरह में राम जी विलाप कर रहे हैं। शिव जी ने दूर से ही उनको प्रणाम किया और सती जी से बोले, देखो देवी, जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं उनके दर्शन हो रहे हैं, आप भी प्रणाम कीजिए इन्हें। मित्रों, सच तो यह है कि कथा ऐसे ही सुनी जाए कि जिसकी कथा सुनकर लौटें तो उनके साक्षात दर्शन हो जाए। शिव जी ने कहा, देवी, ये स्वयं राम उपस्थित हैं, आप इन्हें प्रणाम कीजिए। सती जी बोली, ये राम कैसे हो सकते हैं? ये तो अपनी पत्नी यानी एक स्त्री के विरह में चिल्ला रहे हैं। मैं इन्हें नहीं मानती, मैं तो परीक्षा लूंगी इनकी। देखिए मित्रों, सती देवी लगातार गलती कर रही हैं। पहले
कथा नहीं सुनकर संत की प्रतिष्ठा का अपमान किया, पति के निर्णय को मान्य नहीं किया और अब भगवान राम की परीक्षा लेने की बात कर रही हैं। शिव जी ने कहा, ठीक है, परीक्षा ही लेना चाहती हैं तो ले लीजिए। ऐसा कहकर शंकर जी आंखें बंद कर एक शिला पर बैठ गए। पति पत्नी के बीच अनबन या पत्नी द्वारा पति की बात नहीं मानना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि देखिए 5000 वर्ष पहले भी पति समझा रहे हैं और पत्नी नहीं समझ रही है। यदि घरों में आज ऐसी स्थिति बनती है तो इसमें टेंशन वाली बात क्या है? ये तो सदैव से चला आ रहा है। दोनों के बीच ऐसा सब कुछ होना सामान्य बात है। आप भी शांत होकर चुपचाप बैठ जाएं, कुछ देर में स्थिति सामान्य हो जाएगी। शंकर जी भी शांत होकर बैठ गए। देखिए, सती जी चली सीता का वेश बनाकर। सोचती हैं अगर ये राजकुमार हैं तो मुझे सीता समझकर दौड़ पड़ेंगे, और अगर भगवान होंगे तो परीक्षा हो जाएगी। भगवान श्री राम ने देखा तो दूर से ही प्रणाम करके पूछा, माता जी आप अकेली इस जंगल में? पिताजी कहाँ हैं? सती जी समझ गई कि आज पकड़ी गई। राम जी ने तो उन्हें दूर से ही पहचान लिया। भागती हुई दौड़कर पति के पास जाकर चुपचाप बैठ गई। भगवान शंकर आंखें बंद किए हुए थे। बोले, क्या हुआ? यहां फिर एक अपराध कर गई सती जी। झूठ बोल दिया पति से। पति से झूठ बोलना एक महापाप होता है मित्रों। कहती हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। बोली, आपकी तरह प्रणाम करके लौट आई। शंकर जी तो जानते थे कि यह इस मिजाज की तो नहीं है कि प्रणाम करके लौट कर चली आई हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब आंखें बंद करके देखा तो घटना कुछ और ही दिखी। सती जी से बोले, यह क्या किया आपने? मेरी मां सीता जी का वेश धर लिया। अब मैं आपके साथ गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा। आज से आपका मानसिक त्याग करता हूं। देखिए, अच्छा भला चल रहा दांपत्य जरा सा मतभेद हुआ और खत्म हो गया। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता दूध और पानी की तरह होता है। पता ही नहीं लगता कि किसने किसको नाम दिया और पहचान दी। लेकिन यदि इसमें खटाई की, झूठ की, षड्यंत्र की, अहंकार की एक भी बूंद गिर जाए तो दूध और पानी अलग अलग हो जाता है मित्रों। देखते ही देखते शिव और सती का दांपत्य बिखर गया। भगवान आंख बंद कर कैलाश पर जाकर बैठ गए। उसी समय आकाश में कुछ विमान उड़ते हुए दिखाई दिए। कुछ विमान जा रहे थे। सती जी ने शिव जी से पूछा, ये देवताओं का विमान कहां जा रहे हैं? भगवान बोले, आपके पिता ने यज्ञ किया है, सब वहीं जा रहे हैं। सती जी ने प्रश्न किया, आप नहीं जा रहे हैं यज्ञ में? शिव जी बोले, हमें आमंत्रण नहीं है उनकी ओर से। सती जी ने आग्रह किया, मैं चली जाऊं। भगवान ने कहा, बिना बुलाए आप मत जाइए, आपका अपमान हो सकता है। सती जी नहीं मानी और पहुंच गई पिता के यज्ञ में। वहां उनका घोर अपमान हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने देह त्याग दी। ये कहानी तो आपको पता ही होगा। सती जी ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अंतिम समय में उनकी इच्छा थी
कि भगवान शंकर जी की ही पत्नी बने और अगले जन्म में पार्वती जी के रूप में हिमांचल राज की पुत्री बनकर पैदा हुई और बाद में शंकर जी से ही उनका विवाह हुआ। इस तरह भगवान शंकर के मानसिक त्याग करते ही सती का देह त्याग भी हो गया। मित्रों, दांपत्य जीवन एक मजबूत कड़ी होती है। उसको विश्वास पे, एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ाना होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि अंतिम समय में जो भी हमारी इच्छा हो वह अगले जन्म में पूरी होती है। इसलिए जब जीवन का अंतिम काल आए तो मन मस्तिष्क में शुभ विचार उतारना आरंभ कर दीजिए, ताकि अगले जन्म में आपको सब कुछ शुभ मिले, सब कुछ अच्छा मिले। तो शंकर जी के दांपत्य का और सती जी के देह त्याग की कहानी को यही विराम देते हैं और कथा के अगले भाग में शिव और पार्वती जी के विवाह की चर्चा करेंगे। मित्रों, एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।